दिमाग खराब हो गया है। सच कह रहे हो बेटा, इस टूटे फूटे घड़े से आखिर क्या मिलने वाला है? ये तो बिल्कुल बेकार चीज दिखाई देती है। रामू ने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए तो उसने जादुई घड़े को सामने रखा। हे जादुई घड़े, अगर तुम्हारे अंदर सचमुच जादू है तो कृपया मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन और कुछ अनाज प्रकट कर दो। अचानक घड़े से सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते स्वादिष्ट भोजन, चावल और गेहूं के बोरे सामने आ गए। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेला भाई श्याम उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे भरपेट खाना तक नहीं मिलता था। रामू, आज खेत का सारा काम भी तू करेगा और जंगल से लकड़ियां भी लाएगा। अगर काम अधूरा रहा तो रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बात अच्छी तरह याद रखना। भैया, मैं सुबह से लगातार काम कर रहा हूँ, फिर भी आपकी हर बात मानता हूँ। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि घर में सब लोग प्यार से रहें और किसी को दुख न हो। रामू की अच्छाई देखकर भी श्याम का दिल नहीं पिघलता था। वो हमेशा रामू को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन सौतेली माँ ने रामू को बहुत दूर वाले जंगल में लकड़ियां काटने भेज दिया। रामू, आज खाली हाथ वापस मत आना। अगर अच्छी लकड़ियां नहीं लाया तो घर के अंदर कदम रखने की भी इजाजत नहीं मिलेगी, इसलिए मेहनत करके ही लौटना। रामू भारी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। दोपहर तक उसने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंडहर दिखाई दिया। ये खंडहर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, लेकिन थोड़ी देर आराम करने के लिए ये जगह ठीक लग रही है। जैसे ही रामू खंडहर के अंदर गया, उसे एक कमजोर बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी बहुत प्यासा और भूखा लग रहा था। बेटा, मैं कई घंटों से यहाँ बैठा हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पानी और 2 सूखी रोटियां हैं, लेकिन मैं खुशी से आपके साथ बांट सकता हूँ। अपना सारा खाना और पानी बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटा। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। तुम्हारी दयालुता से खुश होकर मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार देना चाहता हूं। इतना कहते ही बूढ़े आदमी के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। रामू आश्चर्य से देखने लगा। अरे, ये कैसी चमक है? क्या आप कोई जादूगर हैं? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं एक जादूगर हूं। ये जादुई घड़ा लो। जब भी तुम सच्चे मन से किसी जरूरत की चीज मांगोगे, ये घड़ा उसे प्रकट कर देगा, लेकिन इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। धन्यवाद जादूगर बाबा। मैं वादा करता हूं कि इस जादुई घड़े का उपयोग कभी गलत काम के लिए नहीं करूंगा और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करूंगा। रामू खुशी खुशी जादुई घड़ा लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही श्याम और उसकी मां ने घड़े को देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हा, रामू जंगल से लकड़ियों की जगह ये पुराना घड़ा उठा लाया है। लगता है मेहनत करते करते इसका दिमाग खराब हो गया है। सच कह रहे हो बेटा, इस टूटे फूटे घड़े से आखिर क्या मिलने वाला है? ये तो बिल्कुल बेकार चीज दिखाई देती है। रामू ने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए तो उसने जादुई घड़े को सामने रखा। हे जादुई घड़े, अगर तुम्हारे अंदर सचमुच जादू है तो कृपया मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन और कुछ अनाज प्रकट कर दो। अचानक घड़े से सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते स्वादिष्ट भोजन, चावल और गेहूं के बोरे सामने आ गए। वाह, ये तो सचमुच जादुई है। अब मैं भूखा नहीं रहूंगा और गांव के गरीब लोगों की भी मदद कर सकूंगा। अगली सुबह रामू ने गांव के गरीब लोगों में भोजन बांटना शुरू कर दिया। उसकी दयालुता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। रामू बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। आज तुम्हारी वजह से कई गरीब परिवारों को भरपेट भोजन मिला है। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे।
धीरे धीरे रामू का सम्मान बढ़ने लगा। ये देखकर श्याम के मन में जलन पैदा हो गई। माँ, जरूर इस घड़े में कोई रहस्य है। हमें किसी भी तरह ये जादुई घड़ा अपने कब्जे में लेना होगा, तभी हम अमीर बन पाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। आज रात मौका मिलते ही हम ये घड़ा चुरा लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात होते ही श्याम और उसकी माँ चुपके से रामू के कमरे में गए और जादुई घड़ा चुरा लिया। अब देखना माँ, कल सुबह तक हम गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। ये घड़ा अब हमारा है। लेकिन लालच में अंधे श्याम को जादूगर की चेतावनी याद नहीं थी। उसने घड़े को सामने रखकर आदेश दिया, हे जादुई घड़े, मेरे लिए सोने के हजारों सिक्के और हीरे जवाहरात निकालो ताकि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। घड़े से रोशनी निकली, लेकिन सोने की जगह हजारों बंदर बाहर निकल आए और पूरे घर में उधम मचाने लगे। अरे बचाओ, ये बंदर हमारे बर्तन तोड़ रहे हैं और घर का सारा सामान बिखेर रहे हैं। आखिर ये क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सिर्फ धन मांगा था। ये घड़ा हमारी बात क्यों नहीं मान रहा? शोर सुनकर रामू वहां पहुंच गया। उसने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका है। भैया, आपने मेरी चीज चुराकर बहुत गलत किया। जादुई घड़ा सिर्फ अच्छे और निस्वार्थ लोगों की मदद करता है, लालची लोगों की नहीं। रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। कृपया हमें माफ कर दो और इस मुसीबत से बचा लो। रामू का दिल बहुत बड़ा था। उसने जादुई घड़े को उठाया और प्रार्थना की, हे जादुई घड़े, कृपया इन सभी बंदरों को वापस अपने अंदर ले लो और हमारे घर में फिर से शांति स्थापित कर दो। तुरंत सभी बंदर गायब हो गए। घर पहले जैसा हो गया। श्याम और उसकी माँ शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। रामू, हमने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुमने फिर भी हमारी मदद की। हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। अगर इंसान अपनी गलती मान ले और उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। मैं आप दोनों को दिल से माफ करता हूँ। उस दिन के बाद श्याम और उसकी माँ पूरी तरह बदल गए। वे रामू के साथ प्यार से रहने लगे और मेहनत करके ईमानदारी की जिंदगी जीने लगे। रामू, आज से तुम मेरे लिए सिर्फ सौतेले भाई नहीं, बल्कि सगे भाई से भी बढ़कर हो। मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। रामू ने जादुई घड़े की मदद से पूरे गांव की गरीबी दूर करने में योगदान दिया। गांव में खुशहाली आ गई और सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। इस तरह दयालुता, ईमानदारी और क्षमा की जीत हुई, जबकि लालच और स्वार्थ हार गए।